गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। समस्त चतुर्दशी तिथियों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी सर्वोत्तम चतुर्दशी मानी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की अर्थात हरि और भगवान शिव जी अर्थात हर के मिलन का दिन होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी के पास होता है। इसके बाद देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। तब चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुलते हैं और भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु जी को सौंपने वैकुंठ जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में वैकुंठ चतुर्दशी धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से समस्त पाप नष्ट होकर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ प्रमुख व्रत कथाएं। इन कथाओं को आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री हरिहर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपया निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। तब यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। और इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। कथा के अनुसार जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के नित्य पार्षद अर्थात द्वारपाल और महापुरुष थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं। ये सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई और इसलिए वह उनके वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषि ने क्रोध में कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो।
तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए, जैसा कि भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है और तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। और सनकादिक ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। तब जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकार का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। और उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब सनकादिक से भेंट करने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। और भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, यह जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं जय और विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। तब भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तुरंत शांत हो गया और भगवान की इस उदारता से वे आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जय और विजय को 3 जन्म लेने होंगे, तब ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो भक्त भगवान को पा लेता है उसे महापुरुष कहते हैं। उस पर माया, काम, क्रोध, लोभ आदि कभी भी फिर हावी नहीं हो सकते। इसलिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार व जय और विजय यह महापुरुष थे, क्योंकि भगवान के लोक में केवल महापुरुष ही रहते हैं। इसलिए जय और विजय को अहंकार नहीं हुआ था और सनकादिक को भी क्रोध नहीं हुआ था। वह लीला कर रहे थे। इस बात को बाद में विष्णु जी ने भी कहा है कि जो कुछ हुआ वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ। जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध और नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और राम अवतार के हाथों मारे गए। और तीसरे जन्म में वह दोनों शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण अवतार के हाथों मारे गए और अंततः उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। प्रिय भक्तजनों, वैकुंठ चतुर्दशी की एक और कथा को सुनते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम उर्नी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। तब पड़ोसन रोज चारा डालती
और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उड़नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वह भूख से मरती हुई पानी के कुंडे में गिर पड़ी और गिरते ही उसका स्नान हो गया और भूखे रहने से उसका व्रत हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि थी, तो वह बैकुंठ लोक में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर वापस आ गई तो पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उड़नी कपूरनी कहाँ है? तो पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। तो बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितने कार्तिक स्नान किए? तो पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं किए, सिर्फ एक बैकुंठ चतुर्दशी को उसने स्नान किया। बैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य से उड़नी कपूरनी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीने भर नहीं नहा सके तो इस चतुर्दशी तिथि को जरूर स्नान, ध्यान और व्रत करना चाहिए। उड़नी कपूरनी को जैसी गति मिली वैसी सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करें। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, श्री हरिहर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथाएं पसंद आई होंगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरिहर भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।